की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध नाए रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले। खूब लगा लो पैरे रस्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा आप खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। हे मैं रंग रंगीली दीवानी, हे मैं रंग रंगीली दीवानी। के मैं अलबेली मैं मस्तानी, गाऊं बजाऊं सबको रिझाऊं। हे मैं दीन धर्म से बेगानी, के मैं दीवानी मैं दीवानी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। जय जय। Thank you, Astray. Really performed very well. Please give a big hand for Astray. आइए अब चलते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। इस फनी शाम को और फनी बनाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा दीन बंधु को, जो कि जोक प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद सर, मैं जीएस नंबर 198583W RFT दीन बंधु आप लोगों के सामने हास्य कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। और कविता का शीर्षक है शादी की दावत। बात हमारे ग्रेव सेंटर की है। बारात हमारे ग्रेव सेंटर से गई हुई थी और उसमें ग्रेव सेंटर का पूरा स्टाफ शामिल था लगभग लगभग। लेकिन उसमें ITW सेक्शन के जो स्टाफ थे उनका एक अलग ही जलवा था। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि शादी कहाँ हो रही है और जयमाल कहाँ हो रहा है। सबका ध्यान केवल खाने के ढक्कन पे था कि बस खाने का ढक्कन खुले। और आपको पता है, जब एक बार खाने का ढक्कन खुलता है तो पूरा पांडाल युद्ध मंच में बदल जाता है। और वहीं से मैंने हाथ निकाला है। आप माने या ना माने, आप माने या ना माने, दुनिया की सबसे बड़ी आफत है शादी की दावत। अगला लाइन हमारे CHM सर को है। नवांग सर भी आए थे बारात में, नवांग सर भी आए थे बारात में, बीवी बच्चे भी थे उनके साथ में। बाहर से वो 100 पीस, बाहर से वो 100 पीस, लेकिन अंदर से रूखे थे। क्या करे भाई साहब, सुबह से जो भूखे थे।
जैसे ही खाने का संदेशा आया हाल में, जैसे ही खाने का संदेशा आया हाल में, भगदड़ सी मच गई पूरे पंडाल में। एक के ऊपर एक बरसने लगे, एक के ऊपर एक बरसने लिए, जिसने झपट लिया बाकी सब खाने के लिए तरसने लगे। अगला लाइन हमारे सुखविंदर सर को है। सुखविंदर सर तो पूरी चावल की तस्तरी ही झाड़ लाए थे। सुखविंदर सर तो चावल की पूरी तस्तरी ही झाड़ लाए थे, लेकिन उससे ज्यादा वो कहीं अपना कुर्ता फाड़ आए थे। अजीत सर तो कल्पना में खा रहे थे, अजीत सर तो कल्पना में खा रहे थे, प्लेट किसी और का देख रहे थे, मुंह अपना चला रहे थे। संतरा सर प्लेट लेकर इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। संतरा सर प्लेट लेकर इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, खाना तो बहुत दूर की बात, वो उसे देख भी नहीं पा रहे थे। गोसाई सर तो अजीब ही हरकत कर रहे थे, खाना थाली की जगह जेब में भर रहे थे। देखकर दावत की ये हालत, नवान सर ने बीवी से कहा कि निकल चलो यहां से सही सलामत। श्रीमती जी उनसे रूठ गई, बोला इससे अच्छा मैं किसी बावर्ची से शादी रचाती, कम से कम भूखों तो ना मारी जाती। पर आपसे शादी करके मैं पछता रही हूँ, जिंदगी में पहली बार किसी दावत से भूखी वापस जा रही हूँ। थैंक यू। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आया था पद्मावती, आप सब लोग जानते होंगे, उसे बहुत बवाल हुआ। तो बाद में उसका नाम संजय लीला भंसाली ने बदल करके पद्मावती से पद्मावत कर दिया। तो ये बात बिहार तक पहुंच गई। तो बिहार के लोगों ने वहां के सीएम को पत्र लिखा कि अगर पद्मावती को पद्मावत करने से उस पर प्रतिबंध हट सकता है, तो क्यों ना एक बार शराब का नाम शरबत कर दिया जाए, शायद प्रतिबंध हट जाए। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और वो भी उत्तर प्रदेश में सीएम के शहर गोरखपुर से हूं। तो जैसे ही हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तो पहले दिन उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वायर बना दिया, मतलब प्रेम पर प्रतिबंध। तो जब उनसे पूछा गया, पत्रकार ने पूछा उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब सुनिएगा। उन्होंने कहा कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सब आरएफटी हैं, इसमें से कुछ 50% कुंवारे होंगे, तो कुछ 80% कुंवारे होंगे, लेकिन मैं 100% कुंवारा हूँ। तो मैं अभी तक कुंवारा क्यों हूँ, इसका सबूत देता हूँ। गर्मियों का मौसम था और हम थे मुरझाए कुमलाए, इतने में हमें देखने लड़की वाले आए। मैं बरमूडे और बनियान में था, वैसे ही सामने जाने लगा, छोटा भाई था नहीं इसलिए खुद ही चाय पानी पिलाने लगा। वो दोनों पिताजी से बात करने लगे, हम मारे खुशी के अकड़ने लगे। खुशी संभलती न थी, हम हाँफने लगे, जवान सूखने लगे, हम कांपने लगे। जब लड़की के बारे में बातचीत का सिलसिला चलने लगा, तो मेरा दिल बाहर आने को मचलने लगा। चाय के बाद पिताजी ने पूछा कि दहेज क्या देंगे ये तो बताइए। उन्होंने कहा पहले आप लड़का तो दिखाइए। पिताजी ने हंसकर मेरी तरफ कहा कि अभी तक आपने लड़का नहीं देखा। मेरी तरफ इशारा करके कहा यही तो है लड़का। सुनते ही उनके दिमाग में जैसे 16 सा भड़का। उन्होंने कहा ये भी कोई लड़का है। हमने सोचा ये तो आपका नौकर है जो कुपोषण का शिकार है और बरसों से बीमार है। शरीर से लगता है बिना छाल खाल का मुर्गा है। सुनकर मुझे भी ताव आ गया। मैंने कहा आपकी बेटी कोई काली दुर्गा है जो उसे बलि के लिए मुर्गा चाहिए? मुझ में क्या कमी है ये तो बताइए। उन्होंने कहा बेटा तुम देखने में टीबी और दमे के मरीज लगते हो। कहा बेटा देखने में तुम टीबी और दमे के मरीज लगते हो, शकल सूरत से भी तुम बड़े अजीब लगते हो। मैंने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और बेरोजगारी के आगे किसी की चलती नहीं है। फिर लड़की के बाप ने कहा कि आप करते क्या हो?
मैंने कहा हिंदी मीडियम से अंग्रेजी में इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। 3 साल तो मैंने 12वीं में लगाया है, तब जाकर के कहीं जिंदगी का पूरा तजुर्बा पाया है। हमने हर साल खूब मन लगा करके पढ़ा है, जब तक पूरा नहीं समझा है आगे नहीं बढ़ा है। इसी चक्कर में तो इतने साल हो गए और हम सेहत से कंगाल हो गए। तभी तो मैं आपको मरीज जैसा दिखता हूँ। वैसे मैं हिंदी में कविताएं भी लिखता हूँ। इतना सुन करके लड़की के बाप चिल्लाए कि तुम कविता लिख लिख कर सुनाओगे और मेरी बेटी को उम्र भर रुलाओगे। इतना कह करके उन्होंने मेरा घर छोड़ दिया, मेरा टूटा फूटा दिल फिर से तोड़ दिया। तब से मैंने कुंवारे रहने की कसम खा ली और अपनी भड़ास कविताएं लिख कर निकाली। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।